उत्तर प्रदेश जनपद रामपुर विकासखंड सैद नगर ग्राम पंचायत देवरनिया सुमाली से अब्दुल कादिर ने 67 वोटों से जीत हासिल की है। जीत की खबर सुनकर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब्दुल कादिर ने ईद उल फितर के मौके पर सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए ईद की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी ग्रामवासियों ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है, जिसके लिए मैं ग्रामवासियों का हमेशा आभारी रहूंगा। जनता ने मुझे ग्राम प्रधान चुना है। मेरी कामयाबी जनता की कामयाबी है। गांव में विकास कराना ही मेरा लक्ष्य है। मेरा गांव की जनता से निवेदन है, कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए घर में रहें, बाहर मास्क लगाकर निकलें। सर, आपका नाम? अब्दुल कादिर नाम है। कौन सी ग्राम पंचायत से आते हैं आप? ग्राम देवरनिया सुमाली, विकासखंड जिला रामपुर, सैदनगर। सर, जैसे कि यहाँ अभी जनता ने आपको जिताया है और गांव की कमान संभाली है आपने, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से गांव वालों को? गांव वालों को चैनल, गांव वालों ने जो हमें जिताया है, इंशाल्लाह हम उनके लिए बहुत अच्छा विकास करेंगे, अच्छी तरीके से उनको नवाजेंगे। ऐसी बात नहीं, जो जैसे भी हमारा ये आता है वैसे हम बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ में काम करेंगे। सर, यहाँ सवाल उठता है कि देखा जाता है कि गांव में विकास के वादे तो किए जाते हैं, आपने भी किए होंगे, लेकिन विकास पर खरा कोई नहीं होता। क्या आप उन वादों को छोड़कर विकास पर खरा उतरेंगे? तो हाँ, ऐसा होता है, ये तो बात चलती है, लेकिन हर कोई वादा होता है जी। लेकिन हम इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे, सबका काम, उनकी उम्मीदों को खरा उतरने की कोशिश करेंगे, सही काम करेंगे, सही काम करेंगे, सही काम। सर, आपको वोट कितने मिले थे? 575 वोट आए थे मेरे पास। कितने वोटों से? 68 वोटों से मैं जीता। 68 वोटों से आप ही प्रधान हैं जी। सर, ईद आ रही है, ईद के इस मौके पर अपने गांव वालों को सबके लिए शुभकामनाएं हैं। इंशाल्लाह सबको शुभकामनाएं देंगे और सबको अच्छे तरीके से नवाजेंगे, पूरे गाँव को अच्छे तरीके से नवाजेंगे। सर, एक चीज़ और, कोरोना काल चल रहा है और देश भर में कोरोना फैला है, क्या संदेश देना चाहेंगे गांव वालों के लिए? ये गांव वालों के लिए इंशाल्लाह हम कुछ अच्छी सफाई सुथरा रखेंगे। गांव के अंदर सफाई चल रही है और सफाई इसके लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है जी। और अच्छी तरीके से गांव वालों को समझाएंगे, कोरोना से बच के रहें। हाँ, ठीक है सर, आपका नाम? वसीम। यहाँ जो अभी प्रधान चुने गए हैं नवनिर्वाचित, क्या लगते हैं आपको? पापा यहाँ पर। सर, आपके पापा को यहाँ प्रधान बनाया गया है, आप युवा हैं, युवा की सोच अलग है, किस तरह का विकास कार्य अपने गांव में रहेगा? विकास, हमारी उम्मीद तो ये है, कोशिश ये रहेगी हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास अपने गांव में, जो हमारे गरीब लोग हैं और जो परेशान लोग हैं उनके लिए, और जो जिनके पास बेचारों को घर नहीं है, कच्चे घर हैं, जी जी जी, ये हमारी कोशिश रहेगी उनके लिए कि वो उसकी उम्मीदों में हम खरे उतरें और उनको जो हक है उनका वो दिलाने की कोशिश भरपूर चलेगी और इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे और दिलाएंगे भी। तो सर, साफ सफाई पे किस तरह से विशेष ध्यान दें? साफ सफाई तो चालू है। ये जिस दिन हमने डीएम साहब से मीटिंग हुई थी हमारी, उन्होंने बोला था उस दिन साफ सफाई चालू है और कल से इंशाल्लाह उसका सैनिटाइज का भी इंतजाम हो चुका है, कल से वो भी शुरू कर देंगे। अच्छा, शिक्षा पर किस तरह से आपका ध्यान है? क्योंकि शिक्षा देखी जाती है ग्रामीण क्षेत्र में कम मिलती है और जो प्राथमिक विद्यालय मास्टर आते हैं वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, तो क्या उस पर पकड़ रहेगी आपकी? ये बात आपकी ठीक है और हमारी कोशिश शुरू से यही रही है कि हमारे गांव को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लड़कों को प्राप्त हो और कोशिश भी हमारी ये रहेगी कि जो मास्टर हमारे बेचारे नहीं कर पाते हैं जी जी, और उनको भरपूर सहयोग देंगे हम, उनका साथ भी सही तरीके से देना है। जो हमारे गांव के लड़के हैं, बेचारे युवा लोग हैं, जी जी, उनको शिक्षा सही तरीके से मिल सके। युवाओं के लिए क्या विशेष रहेगा, जैसे खेलकूद के मैदान है? जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे गांव के अंदर कोई भी ऐसा एक ग्राउंड नहीं है जी, जो बच्चों को खेल का शिक्षा प्राप्त हो सके। अभी हमारे गांव में ये कोशिश हम करेंगे कि जो कोई ग्राउंड अच्छा सा हो, जो हमारी नज़रों में हो, जो कोई जगह पड़ी हो उनके लिए, उसकी कोशिश भरपूर चलेगी और इंशाल्लाह करेंगे उनकी कोशिश। अच्छा सर, अब ईद के मौके पर, शुभ मौके पर क्या कहना चाहेंगे अपने गाँव वालों को? ईद के सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने गाँव वालों का, जो हमारे पापा को इस प्रधान पद के लिए नवाजा जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद के लिए। हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, पहले तो उनके लिए, फिर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ईद की शुभकामनाएं।